जो ध्यान देना, हम लोग बात करेंगे आपका जो जैक बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करेंगे टर्म 2 का, उससे संबंधित कुछ टर्म को हम लोग टॉपिक को देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे वो इलास्टिसिटी से शुरू करेंगे। पहला टॉपिक हम लोग अभी आप लोग उतारिएगा नहीं, पहला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे इलास्टिसिटी। पूरे टर्म तो नहीं देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग देखते चलेंगे। जो क्वेश्चन आपका मॉडल सेट में है वो सब क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते चलेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर। समझा रहे हैं? ऐसा नहीं कि मॉडल सेट को ही कंप्लीट करवाना है, चैप्टर वाइज चैप्टर कि इलास्टिसिटी से जितना क्वेश्चन तुम्हारा मॉडल सेट में होगा वो सभी टॉपिक को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो टॉपिक हम लोग शुरू किए हैं वो टॉपिक आपका क्या है, इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी होता क्या है, इसका हिंदी मीनिंग देखिएगा तो होता है प्रतिस्थता। क्या होता है? प्रतिस्थता मतलब लचीलापन। प्रतिस्थता का मतलब क्या हो गया, लचीलापन। अब यहाँ लचीलापन, आप लोग रबर देखे होंगे, स्प्रिंग देखे, देखना रबर है ना, जब उस पर रबर पे लोग फोर्स लगाएंगे तो उसका जो शेप और साइज होता है वो चेंज हो जाएगा, और जैसे फोर्स लगाने छोड़ देंगे उसका जो ओरिजिनल शेप और साइज है वो क्या कर लेता है, वो पुनः प्राप्त कर लेता है। तो इस घटना को हम लोग क्या करते हैं, इलास्टिसिटी। एक होता है प्लास्टिसिटी, ध्यान दीजिए, एक होता है इलास्टिसिटी जिसको बोलते हैं लचीलापन, आपको प्रतिस्थता। एक होता है आपका प्लास्टिसिटी जिसको क्या बोलेंगे, अलचीलापन। उसमें क्या होता है कि जब हम फोर्स लगाएंगे, चिंगम खाए, चिंगम खाए ना, सेंट्रल प्रेशर होता है, तो चिंगम खाइएगा ना तो उसको देखिए खींचिएगा पकड़ के तो खिंचा तो जाएगा, लेकिन क्या छोड़िएगा तो पुनः जितना बड़ा तो उतना बड़ा होता है, कितना बड़ा रह जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि ये आपका चिंगम है। क्या है ये आपका चिंगम? तो चवा चवा कैसे कर दिए, और इसको पकड़ के खींचिए, मतलब फोर्स अप्लाई कीजिएगा तो खींचिएगा तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। तो फिर जब फोर्स लगाना छोड़ दीजिएगा, खींचना छोड़ दिएगा, क्या इस प्रकार से पुनः ये होता है? नहीं आएगा पुनः इस प्रकार से। तो जो नहीं आता है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब किसी बॉडी पे हम फोर्स को अप्लाई करें और उसका शेप और साइज चेंज हो जाए, लेकिन फोर्स जो अप्लाई किए तो उसको उस फोर्स को जब रिमूव कर लें और पुनः वह शेप साइज को प्राप्त नहीं कर पाए तो वो क्या कहलाता है, प्लास्टिसिटी। और जो शेप और साइज को प्राप्त कर लेगा वो क्या कहलाएगा, इलास्टिसिटी। क्लियर? देखो उससे पहले सिंपल हम लोग पढ़ लेते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल जिसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे, विरूपक बल। यदि किसी बॉडी में, ध्यान देना, जो विरूपक बल किसको बोलेंगे, अभी हम लोग जब इलास्टिसिटी पढ़ेंगे और तो प्लास्टिसिटी पढ़ेंगे तो वहां पे यूज करेंगे कि जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो कैसा फोर्स होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स होता है। कैसा फोर्स होगा, डिफॉर्म फोर्स होता है, आपको डिफॉर्मिंग फोर्स। और डिफॉर्म फोर्स, आपको डिफॉर्मिंग फोर्स किसको बोलेंगे, वैसा फोर्स को जो किसी बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर सकता है। वैसा फोर्स जो किसी बॉडी के शेप और साइज को क्या कर सके, चेंज कर सके, वो आपका क्या कहलाएगा, डिफॉर्म फोर्स, आपको डिफॉर्मिंग। तो पहले डिफॉर्मिंग फोर्स से हम लोग देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो क्या है आपका, डिफॉर्मिंग फोर्स। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विरूपक बल। हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे विरूपक बल। तो क्या लिखेंगे, द फोर्स क्या लिखें, सिंपल आपको क्या लिखना है कि द फोर्स इन विच कैन चेंज। क्या लिखेंगे, द फोर्स इन विच कैन चेंज shape and size of your body is called क्या कहलाएगा बाबू, डिफॉर्मिंग फोर्स। आ जाओ, इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम है? और आप लोग ना साफ ही साफ उतारते जाइएगा, जितना जल्दी काम कीजिएगा उतना जल्दी। समय तो है नहीं आप लोग के पास,
हम लोग जितना जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो क्लियर हो गया। डिफॉर्मिंग फोर्स के सब किसको बोलेंगे कि वैसा फोर्स जो क्या कर सके, इन विच कैन चेंज, जो बदल सके, क्या बदल सके, किसी वस्तु के शेप एंड साइज को। और शेप एंड साइज को एक साथ हम लोग लिखना चाहें तो कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? अब हम लोग देखेंगे इलास्टिसिटी। और ये जो इलास्टिसिटी है बब्बा, ये इंपॉर्टेंट है आपका मॉडल सेटवा के अनुसार, ठीक है। तो पहले हम लोग अब देखते हैं पहला टॉपिक क्या है, इलास्टिसिटी। हिंदी में क्या होता है पता है ना, क्या जाएगा, प्रत्यस्था आप तो फिर लचीला। तो सिंपल लिखना है, क्या लिखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, आप तो फिर सब्सटेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी और सब्सटेंस। अब क्या करेगा, किसी बॉडी में क्या प्रॉपर्टी होगा, तो वो प्रॉपर्टी क्या होगा, of which it regains, क्या regains करेगा, सिंपल ध्यान देना, पहले समझ लो, it regains its actual shape and size of your body। ध्यान देना, क्या लिखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ योर बॉडी ऑफ द सब्सटेंस ऑफ विच इट्स रीगेन इट्स एक्चुअल शेप एंड साइज। कब, आफ्टर रिमूवल डिफॉर्मिंग force of your body is called, क्या कहलाएगा, इलास्टिसिटी, is called इलास्टिसिटी। कोई दिक्कत है इसमें? पहले आपसे समझो क्या लिखा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ योर बॉडी आर तो सब्सटेंस ऑफ विच इट्स रीगेन इट्स एक्चुअल शेप एंड साइज। ध्यान देना, क्या बोल कि किसी वस्तु आत्म पदार्थ में वह गुण होता है कि उसका जो ओरिजिनल, एक्चुअल्स का मतलब हो गया क्या, वास्तविक, ओरिजिनल जिसको बोलते हैं, इट्स रीगेन मतलब क्या था, वो ओरिजिनल शेप एंड साइज जो होगा उसको प्राप्त कर लेगा। कब प्राप्त करेगा, आफ्टर रिमूवल डिफॉर्मिंग फोर्स, कि उस पे जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया गया था जब उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, मतलब उसको हटा देंगे। तब जब रिमूवल फोर्स, जैसे अभी बोले थे एग्जांपल के लिए लोग क्या देखेंगे, रबर, स्प्रिंग, कि मान लो रबर को पकड़ के हम लोग क्या किए, मतलब पकड़े मतलब फोर्स लगा के उसको क्या किए, फोर्स लगाए। फोर्स लगाने के बाद उसका जो शेप साइज था क्या किया, चेंज। और जैसे फोर्स लगाने छोड़ देंगे वह पुनः जिस प्रकार था उसी प्रकार से हो जाएगा। मतलब वो क्या करता है, जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को हम लोग रिमूव करते हैं तो रिमूवल करते हैं, उसका जो वास्तविक मतलब एक्चुअल शेप साइज होता है उसको पुनः वो क्या करता है, रिगेन्स कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। क्लियर? इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा एग्जांपल लिख देंगे तो इसका, बोलिए क्या क्या एग्जांपल लिख सकते हैं। सबसे पहला अभी जो लोग बात कर रहे हैं किसका, रबर, स्प्रिंग हो सकता है क्या, स्प्रिंग नहीं होगा, हाँ तो वापस नहीं आएगा, उसी में इलास्टिसिटी बोल रहे हैं, जो वापस नहीं आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, इलास्टिसिटी। समझ गया? तो रबर हो गया और स्प्रिंग हो गया, और कुछ बताइए, और कोई एग्जांपल वैसा। बैलून में फोर्स क्या अप्लाई करते हैं, तो चलिए डीसी करते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को देखना है प्लास्टिसिटी। लड़ाइएगा नहीं ना, कोई दिक्कत है क्या राहुल बाबू? होगा तो बोलना, बहुत दिन के बाद आए आप लोग, लगा पूरा मुखिया बना का है क्या, पूरा मुर्गा दारू चला है। प्लास्टिसिटी, देखो प्लास्टिसिटी में ज्यादा मेहनत हम लोग को करना नहीं, क्या कर देना, केवल डज नॉट कर देना,
है ना। सिंपल क्या लिखेंगे कि द प्रॉपर्टी ऑफ योर बॉडी लिख दे रहे हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ योर बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ योर बॉडी आप तो किस सब्सटेंस में भी एप्लीकेबल होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ योर बॉडी सब्सटेंस of which it does not regains किसको regains नहीं करेगा, its actual shape and size, its actual shape and size कब, after removal deforming force of your body is called, क्या कहलाएगा बाबू, is called plasticity, is called plastic। इसका भी एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, च्युइंगम लिख सकते हैं, और कुछ गुथा हुआ आटा, और कुछ बहुत सारे टर्म आ जाएंगे। जैसे मान लो ये इसको हिट करके कहीं इस पे क्या के फोर्स लगाएं तो क्या ये पूरा एक्चुअल शेप एंड साइज को प्राप्त करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ ध्यान देना, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी दोनों टर्म पर एक क्वेश्चन देखना आपका मॉडल सेट नंबर 2 में क्वेश्चन है जिसमें आपका पूछा गया कि डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस बिटवीन इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी 1 मार्क्स का, तो केवल दोनों का डिफरेंशियल क्या करना है लिख देना, लेकिन बीच में कैसे देके लाइन दे, नहीं समझ कि इधर इलास्टिसिटी तो इधर प्लास्टिसिटी, दोनों को लिख देगा। एक एक एग्जांपल दोनों का लिख देना, कहानी कंप्लीट। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को देखना है स्ट्रेस, और ये भी टॉपिक आपका मॉडल सेट में है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्या आपका स्ट्रेस। देखो सिंपल इसका जो डिफिनेशन देखें तो एक लाइन का डिफिनेशन सिंपल क्या लिखेंगे कि द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्स पर यूनिट एरिया, एक्स पर यूनिट एरिया। अभी हम बोले कि देखना ध्यान देना, ये मान लीजिए आपका स्प्रिंग है, जिसको हम लोग कंसीडर क्या कर लिए स्प्रिंग, ठीक है, इस टाइप का स्प्रिंग है, कोई दिक्कत। अब अभी हम बोले कि इलास्टिसिटी में क्या होता है कि जब यहाँ फोर्स लगाएंगे तो इसका शेप और साइज जो है कुछ इस प्रकार का होगा। जैसे फोर्स लगाना, फोर्स को यहाँ से रिमूव करते हैं तो फोर्स को रिमूव करेंगे पुनः यह इस प्रकार का हो जाएगा, ठीक। तो इसका जो एरिया है यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पकड़ के खींचे, तो यहाँ पे पकड़ के मतलब इसके जो आपका यह एरिया, इसका टोटल एरिया था, उसके इकाई भाग में जो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किए हैं वो डिफॉर्मिंग फोर्स यहाँ पे क्या कहलाएगा, स्ट्रेस। समझ गया क्या बोले कि ये आपका एक कोई स्प्रिंग है ना, ये कोई आपका इलास्टिसिटी बॉडी है। अब उस इलास्टिसिटी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे, कैसे फोर्स लगाएंगे, आप तो उसको क्या करेंगे, प्रेस कर सकते हैं, दबा भी सकते हैं ना, आप तो उसको फिर क्या कर सकते हैं, तो इसको जब मान लो खींचे तो खींचेंगे तो पूरा एक साथ पूरे भाग पे तो फोर्स नहीं लगाएंगे, उसका इकाई भाग पे फोर्स लगाएंगे। और उस इलास्टिसिटी बॉडी के जो इकाई भाग पे जो फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगाएंगे, जो फोर्स पोजीशन को चेंज कर दे, शेप और साइज को चेंज कर दे, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। क्लियर। तो सिंपल इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्स पर यूनिट एरिया, एक्स पर यूनिट एरिया ऑफ योर बॉडी इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड स्ट्रेस। एनी प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंपल क्या लिखें कि द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्स पर यूनिट एरिया ऑफ योर बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है।
अब इसका फार्मूला, तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कौन सा फोर्स काम कर रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स पर मीटर एरिया, मतलब बता देना पड़ेगा, पर देना पड़ेगा, किस पे काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट के जो बॉडी है उसके इकाई भाग पे, तो क्या आ जाएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स बाय एरिया। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत, तो इसको सिंपल लिखा जाए तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट को किससे दिखाएंगे, F से, एरिया को A से, यहाँ से इसका यूनिट्स निकालो, यहाँ से इसका क्या निकालेंगे, यूनिट, तो SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस, बहुत पहले इसको लोग पढ़ते थे, तो SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस का क्या आ जाएगा, इससे निकालेंगे फार्मूला से ना, तो फार्मूला क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स है या तो सिंपल फोर्स है, फोर्स होता है, तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, तो क्या लिखेंगे, न्यूटन बाय एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ऊपर ले जाए इसको क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को लोग क्या बोलते हैं बाबू, पास्कल बोलते हैं, जिसको पीए से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो दिक्कत, उसका इसका डीएफ भी निकालो, डायमेंशन फार्मूला, तो डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे, न्यूटन का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, देखो ml स्क्वायर ml t के पावर ml t के पावर -2, एरिया का क्या होता है डायमेंशन फार्मूला, मीटर स्क्वायर, एरिया का मतलब l का स्क्वायर हो जाएगा ना, एक साथ काम करो, एक साथ काम करेंगे तो m, इसको ऊपर लाएंगे तो नीचे प्लस था, ऊपर आएगा तो नीचे डिवाइड में था, ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो l के पावर पहले से कुछ नहीं कितना है 1, और फिर ये आ गया कितना -2, तो 1 और -2 काम करेंगे कितना बचेगा, l के पावर -1 और t के पावर -2, क्लियर है आपको, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका टाइप होता है, ये दो टाइप का होता है, इसका देखना मॉडल सेट में डायरेक्ट टाइप भी पूछा है कि राइट द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, कि स्ट्रेस के कितने टाइप्स होते हैं वो लिखे, उसका नाम लिखे, तो डिफाइन कर रहे हैं, दे बोला, तो सिंपल लिखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तो बता सकता है कौन कौन होता है, और नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, उसको शेयरिंग स्ट्रेस यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल। तो पहला आपका हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस, पहला आपका हो जाएगा क्या, नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा हो जाएगा शेयरिंग स्ट्रेस, और शेयरिंग स्ट्रेस को एक और नाम से जानते हैं, क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ये क्वेश्चन आपका, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी मॉडल सेट में क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, राइट द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तो दो होता है, कौन कौन पहला लिखिएगा, नॉर्मल स्ट्रेस, और दूसरा क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस, आप तो फिर इसी को लिख सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब हम लोग काम करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में, जिसमें पहला हम लोग देख रहे थे नॉर्मल स्ट्रेस, पहला हम लोग देख रहे हैं नॉर्मल। देखिए पहले दोनों को सिंपल दो था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग दो पढ़े, पहला था नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा था आपका शेयरिंग स्ट्रेस। देखो नॉर्मल स्ट्रेस में क्या बोलते हैं कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है, ध्यान देना कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है वो किसी सरफेस पे या तो किसी बॉडी पे परपेंडिकुलर काम करता है, एक्स जो करेगा वो कैसा करेगा, परपेंडिकुलर। समझ गए, नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होगा कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर, किसी बॉडी पे जो एक्ट करेगा वो परपेंडिकुलर करेगा, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स कैसा काम करेगा, परपेंडिकुलर काम करेगा। क्लियर। दूसरा जो आपका है शेयरिंग स्ट्रेस, उसमें बोलता है कि कोई बॉडी जो डिफॉर्मिंग फोर्स काम करेगा अलोंग या बॉडी, डिफॉर्मिंग फोर्स जो काम करेगा अलोंग या बॉडी या सरफेस, क्यों किसी सरफेस पे, ये मतलब बॉडी क्या किसी सरफेस पे काम कर रहा है, यहाँ पे बॉडी एक दूसरे से क्या कर रहा है,
टच कर रहा है, कांटेक्ट में है, और ये नॉर्मल कांटेक्ट जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा और ये आपका सरफेस से कांटेक्ट में। क्लियर? तो पहला हम लोग देखते हैं किसको, नॉर्मल स्ट्रेस। तो सिंपल क्या लिखेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द deforming force acts, कैसे acts करेगा, acts along perpendicular of your body, बस इतना ही तो। क्या लिखे कि it is defined as the deforming force acts along perpendicular of your body, कि जो deforming force होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अब तो जो फोर्स लगेगा वो जो काम करेगा वो किसी बॉडी पे किधर करेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, तो नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल क्या आ जाएगा, फार्मूला बोलो, नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिफॉर्मिंग फोर्स, देखो किसी बॉडी पे काम करेगा तो उस बॉडी के इकाई भाग पे काम करेगा कि टोटल में काम करेगा, इकाई भाग पे। तो पर यूनिट क्या करना है आपको, इसके साथ काम करेगा, एरिया के साथ। तो नॉर्मल स्ट्रेस मतलब NS इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब फोर्स को देखो, एरिया आपका ये, तो SI यूनिट दुनियादारी सब सेम हो जाएगा कि अलग अलग होगा, सेम ही होगा ना। तो SI यूनिट क्या हो जाएगा इसका, SI यूनिट ऑफ NS मतलब नॉर्मल स्ट्रेस। देखो फोर्स का होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, एक साथ इसको लोग क्या लिख सकते हैं, पास्कल, जिसको किससे दिखाएंगे, PSI। इसका सिंपल डायमेंशन फार्मूला निकाल लो। तो डायमेंशन न्यूटन का होता है ml² t के पावर -2, उसके बाद ml² और मीटर का केवल हो जाएगा l का स्क्वायर। एक साथ काम करेंगे क्या होगा, m l के पावर -1 t के पावर -2। आपका छोटा नहीं लिख रहे, दिख रहा है ना, शेयरिंग स्ट्रेस। देखो अब शेयरिंग स्ट्रेस में क्या होगा, इसको जब डिफाइन करेंगे तो सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे कि जो आपका डिफॉर्मिंग फोर्स है वो x करेगा, x मतलब काम कर रहा है, किधर करेगा, क्या लिखेंगे, द डिफॉर्मिंग फोर्स इज x along your surface, ठीक है, x along your surface of your body, सरफेस पे किस पे, किसी बॉडी पे काम करेगा और उसके इकाई ऑफ पर यूनिट एरिया। तो सिंपल लिखो, द डिफॉर्मिंग फोर्स acts along your surface of your body on per unit area is called, क्या कहलाएगा, is called shearing stress, is called shearing stress। कोई दिक्कत इसमें, देखो वो जो काम किया था नॉर्मल स्ट्रेस, वो क्या था कि जो डिफॉर्मिंग मतलब परपेंडिकुलर डिफॉर्मिंग फोर्स काम किया था किसका, तो एरिया जो था किसी बॉडी के इकाई भाग में। और ये जो आपका है ये शेयरिंग स्ट्रेस में ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो जो काम करेगा किसी बॉडी के सतह पे काम करेगा और उस बॉडी के इकाई भाग पे क्या करेगा, काम करेगा। क्लियर? तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा शेयरिंग स्ट्रेस का, कोई बोलिए तो।
देखो रिजल्ट जो है लगभग सेम है। एसआई यूनिट और डायमेंशन फार्मूला जो स्ट्रेस का आया था वो नॉर्मल स्ट्रेस का भी आएगा और शेयरिंग स्ट्रेस का भी आएगा। तो फार्मूला बोलेंगे शेयरिंग स्ट्रेस का तो क्या आ जाएगा सर सरफेस सिंपल लिखो ना, डिफॉर्मिंग फोर्स काम कर रहा है सरफेस। सिंपल वही लिखो ना, उतना काहे दिमाग लगेगा। सिंपल कौन सा फोर्स काम कर रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स। किसी बॉडी पे काम कर रहा है तो बॉडी के इकाई भाग पे काम कर रहा है तो क्या आ जाएगा पर यूनिट एरिया होगा। ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा बोलिए तो, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा अभी लिखा है वही हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस। कंफ्यूज आइएगा नहीं कि शेयरिंग स्ट्रेस का अलग होगा, नॉर्मल का अलग होगा, केवल स्ट्रेस का अलग होगा, सबका क्या होगा सेम होगा। ठीक है, तो ऐसा यूनिट शेयरिंग स्ट्रेस डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब न्यूटन और एरिया का हो जाएगा क्या मीटर स्क्वायर। ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम और आप मिलके क्या बोलेंगे पास्कल। क्लियर। एनी प्रॉब्लम। डीएफ क्या होगा मतलब डायमेंशन फार्मूला सेम होगा मतलब क्या होगा सेम। देखो न्यूटन का क्या होता है इतना बार न्यूटन प्रयोग हम लोग करते हैं जो घटा आ जाना चाहिए क्या आ जाएगा m l t के पावर -2। मीटर का क्या होता है l का स्क्वायर। एक साथ काम करें तो क्या आ जाएगा m l के पावर -1 t के पावर -2। अब हम लोग इसके बाद जो देखेंगे स्ट्रेस देख लिए, अब स्ट्रेन देखेंगे। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो देखेंगे स्ट्रेस देख लिए, अब क्या देखेंगे स्ट्रेन, है ना। स्ट्रेस और स्ट्रेन। देखो स्ट्रेस जो होता था उसमें हम लोग क्या देखें कि किसी बॉडी के इकाई भाग मतलब जो इलास्टिसिटी बॉडी होता था उसके इकाई भाग में जो फोर्स लगाते थे उसको स्ट्रेस बोलते हैं। लेकिन अब जो यहाँ स्ट्रेन है देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, फिर से वही एग्जांपल हम लेते हैं। 3 स्प्रिंग लेंगे, एक ही स्प्रिंग में 3 बार यूज करेंगे। देखो फर्स्ट क्या है एक सिंपल स्प्रिंग, ध्यान देना बाबू। एक स्प्रिंग है, इसको क्या ये इसका जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं ओरिजिनल स्प्रिंग है ना, इसका ओरिजिनल शेप एंड साइज है, अभी कोई चेंजेस इसमें नहीं आया है। ओरिजिनल शेप क्यों लिखे साइज में लिखे, कोई दिक्कत है लोग। अब इसमें क्या करेंगे ना डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब उसको पकड़ के खींचना है ना, पकड़ के उसको खींचे दबा नहीं रहे, उसको पकड़ के क्या कर रहा है खींच। तो पकड़ के जब खींचेंगे ना तो खींचा जाएगा ऐसे तिराना जिसको तुम लोग बोलता है। ठीक है, ये क्या हो गया बाबू खींचा। इसको बोलते हैं क्या चेंज इन शेप एंड साइज। इसको क्या बोलेंगे ये ओरिजिनल था ना, इसको बल लगाने के बाद इसका शेप एंड साइज जो है वो क्या कर दिया चेंज कर दिया। यहाँ पे पकड़ के अभी तक रख ले, अभी तक यहाँ तक पकड़ के क्या करेंगे रख ले, अब छोड़ दिए। अब क्या किया इसको छोड़ दिए, हरास दबा क्या करेगा जैसे था पुनः वैसे हो जाएगा। ठीक है, समझ गया, जैसे था पुनः वैसे हो जाएगा। तो ये जो था ये किस पे डिपेंड कर रहा था डिफॉर्मिंग फोर्स। हम लोग बात किसका कर रहे हैं स्ट्रेन का, हम लोग बात किसका कर रहे हैं स्ट्रेन का। अब क्या होगा ना इसमें सिंपल लिखेंगे कि स्ट्रेन जो होता है वो रेशियो के रूप में होता है। तो रेशियो किसका होता है तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखेंगे चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया शेप एंड साइज दोनों एक साथ बोला जा रहा है, समझ गया ना। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया उसका आकार प्रकार जो होता है। ठीक है, तो सिंपल लिखना है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन एंड टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर, ये दोनों के अनुपात को ही हम क्या बोलेंगे यहाँ पे स्ट्रेन बोलेंगे। और जो स्ट्रेन होता है वो डायमेंशन और यूनिट लेस होता है। वो क्या होता है डायमेंशन और यूनिट लेस होता है, ना ही उसका ऐसा यूनिट होता है ना ही उसका डायमेंशन फार्मूला होता है। क्लियर, तो हम लिखें क्या लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द it is defined as the ratio of that लिखने change in configuration। समझ जाएगा ना
कि चेंज इन शेप एंड साइज लिख दें, रेशियो ऑफ चेंज इन शेप एंड साइज टू द ओरिजिनल शेप एंड साइज। बस इतना ही तो है। सिंपल क्या लिखे हैं कि जो आपको याद रखना पड़ेगा कि स्ट्रेन जो होता है वो रेशियो के रूप में होता है। वो रेशियो किसका होता है? तो चेंज इन शेप एंड साइज और ओरिजिनल शेप एंड साइज। अब इसका जब फार्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या लिखें? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, वही आप तो शेप एंड साइज जो लिखना है, चेंज इन शेप एंड साइज। एनी प्रॉब्लम? इसको देखो, शेप एंड साइज को एक साथ लिखना चाहें तो केवल क्या लिखेंगे? कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? ओरिजिनल शेप एंड साइज, ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो दिक्कत है? अब देखो, अच्छा इसको मैथमेटिकल लिखें, ध्यान देना हल्का सा फिगर पे। अभी इसका लेंथ अभी हम क्या मान लिए बाबू? L। ओरिजिनल लेंथ जो है इसका हम क्या माने? छोटा वाला। तो चेंज इन लेंथ को क्या? चेंज इन लेंथ को डेल L मान सकते हैं या नहीं मान सकते? मान सकते हैं ना। चेंज इन लेंथ को डेल L मान लिए, कोई दिक्कत? अब यहाँ लिखेंगे यदि हम, तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? चेंज इन लेंथ का क्या लिखें? डेल L लिखें। लिख सकते हैं? लिखें? क्यों लिखें? डेल जो है चेंज का साइन है, L हो गया जो लेंथ। उसके बाद ओरिजिनल लेंथ हम लोग क्या माने थे? L। तो दिक्कत है कि ऐसे मिलेगा, इसमें लिखा दे कि तुम लोग गड़बड़ा नहीं जाना। अब इसका आराम से हम लोग यूनिट निकाल लेंगे। अब इसका आराम से क्या निकाल लेंगे? यूनिट। देखो बाबू, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका SI यूनिट और डायमेंशन फार्मूला दोनों क्या होता है? लेस होता है। इसलिए इस पे ज्यादा फोकस करना। तो क्या हो जाएगा अब आपका? तो SI यूनिट ऑफ किसका? स्ट्रेन का। स्ट्रेस और स्ट्रेन में ढेर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है ना? जब आगे जाएगा तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। अभी पढ़ रहा है तो क्लियर पता चल रहा है कि स्ट्रेस जो होता था वो इकाई, उसके इकाई भाग पे, जो किसी बॉडी के इकाई भाग पे फोर्स लगाने की प्रक्रिया होता था, और स्ट्रेन जो है वो चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ के रेशियो होता है। अभी तो यहाँ पता चल जा रहा है, लेकिन आगे जब 2-4-10 दिन के बाद इससे जब लिंक टूट जाएगा ना तो कंफ्यूज कर देता हो कि स्ट्रेस क्या था और स्ट्रेस क्या, दोनों में अंतर लोग समझ नहीं पाते। इसलिए इसको विशेष ध्यान दें। समझ गया? अब क्या जाएगा? ऐसा ही हम स्ट्रेन की बात करें तो चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ रे आप तो लेंथ रे, इसका मतलब क्या होगा? यूनिट क्या होगा? मीटर ही होगा ना। ऐसा नहीं कि वहां पे लिखना चेंज इन मीटर, केवल क्या लिखेंगे? मीटर। और ओरिजिनल लेंथ का भी क्या है? L, तो इसका भी क्या जाएगा? मीटर। अच्छा, मीटर मीटर का हुआ 1 मतलब कैंसर मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट लेस। इसका कोई मात्रक नहीं होगा, और जिसका यूनिट लेस है उसका डायमेंशन भी क्या हो जाएगा? लेस, क्योंकि मीटर का भी L होगा और इसका भी L होगा। चेंज इन लेंथ का भी L और लेंथ का L, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 1। और 1 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया बाबू? डायमेंशन लेस। क्लियर? चलो ध्यान देना। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। देखो 3 टाइप्स होता है स्ट्रेन का, ठीक है? तो आज केवल टाइप्स हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में तीनों को क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे, उससे संबंधित जो भी काम होगा करेंगे। नहीं लिख रहे हैं, देयर आर फॉलोइंग कुछ नहीं है, डायरेक्ट लिख दे कौन कौन होता है, ठीक है? तो पहला आपका लॉन्गिट्यूडिनल हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। दूसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक
स्ट्रैंड, तो तीसरा लास्ट हो जाएगा आपका शेयरिंग स्ट्रैंड। शेयरिंग, ठीक है। आज जितने रहने देते हैं, खाली तीनों को हम लोग आगे डिफाइन करेंगे। और टाइप्स ऑफ स्ट्रैंड जो 3 प्रकार का होता है, पहले लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रैंड, दूसरा वॉल्यूमेट्रिक और तीसरा आपका शेयरिंग स्ट्रैंड। नेक्स्ट क्लास में